अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए मौजू के साथ आप तमाम देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आज की नशिस्त में मैं बात करूंगा क्या कोई फ्रॉड या धोखे से किया हुआ ट्रांसफ़र इसे चैलेंज किया जा सकता है। इसमें दूसरी अहम बात यह है क्या कोई भी फ्रॉड से किया हुआ जो ट्रांसफ़र है उसके हवाले से कानून इसमें जो इसका लिमिटेशन का जो एक फैक्टर है क्या लिमिटेशन यहाँ रन करता है। दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है हमारे यहाँ फ्रॉडली ट्रांसफर्स हो जाते हैं और लोगों को बड़ा इस हवाले से इशू होता है। दे फेस प्रॉब्लम्स अ लॉट बट दे डोंट नो द रियल द प्रोसीजर, क्या लीगल प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी मदद से आप जो फ्रॉड से किया हुआ ट्रांसफ़र है उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट लेक्चर में मैंने बात की ट्रांसफ़र एक्ट के हवाले से जो कानून है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र की हमने बात की। बिल्कुल ट्रांसफ़र एक लीगल प्रोसीजर है, जैसे कि कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी सेल करता है या कोई गिफ्ट करता है, इसी तरह कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज करता है, तो ये एक लीगल प्रोसीजर है। आज के सेशन में मैं बात करूंगा अगर कोई शख्स फ्रॉडली कोई क्लेम करता है कि ज़मीन मैंने खरीदी है मगर हकीकत में उसने वो ज़मीन खरीदी नहीं है, इसी तरह या वो इबा फ्रॉडली होता है बाज़-औक़ात फैमिली मेंबर्स में, तो इस तरह की सूरत में बिल्कुल आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपकी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसकी ज़मीन को फ्रॉडली धोखे से एक शख्स ने अपने नाम ट्रांसफ़र किया है, तो कानून के मुताबिक उसकी जो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि उसने इस चीज़ को अदालत में इस्टेब्लिश करना है, यानी उस फ्रॉड को उसने इस्टेब्लिश करना है थ्रू एविडेंस, क्योंकि कोर्ट अदालत हमेशा सबूतों को देखती है। दूसरी इसमें मेन बात यह है समटाइम्स बच्चे छोटे होते हैं, इनके वालिदैन फोत हो जाते हैं, मीनवाइल उनकी प्रॉपर्टी के फ्रॉडली वो ट्रांसफ़र हो जाती है, कभी फैमिली मेंबर्स कर लेते हैं या रिश्तेदार हो या कोई और शख्स कर सकता है। बच्चे छोटे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं उन्हें ये महसूस होता है, पता जब चल जाता है कि सब फ्रॉड हुआ है, तो ये समझते हैं शायद इसमें जो टाइम है वो उनका गुजर गया। नहीं, कानून आपको ये रेमेडी भी देता है कि जब आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तब से आप बिल्कुल आप केस फाइल कर सकते हैं। तो लीगल आपके पास जो एक रेमेडी है, लिमिटेशन के हवाले से आप बाउंड नहीं है। तो दोस्तों आज का जो बेसिकली मकसद वो दोस्त जो इस चीज़ों से बड़े मुतासिर हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी को फ्रॉडली ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कानून आपको ये राइट देता है बिल्कुल आप उसे चैलेंज कर सकते हैं और आपने अदालत में एविडेंस पेश करने हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा कानून, इसका लॉ क्या है, सेक्शंस क्या है। ट्रांसफ़र एक्ट जैसे कि यही कानून लास्ट टाइम हमने बात की, फ्रॉडली जालसाजी के जो मुकदमे वो होते हैं ट्रांसफ़र उसको चैलेंज कर सकता है। रेलेवेंट सेक्शन जो है वो 53 है, 53 जो उसका रेलेवेंट सेक्शन है, उसके तहत कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कोई भी जायदाद, ज़मीन, मकान कोई धोखे से ट्रांसफ़र करता है तो बिल्कुल आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। वन सेकेंडली इसमें कोई लिमिटेशन रन नहीं करता, जब आपको पता चला बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। इसमें तीसरी बड़ी अहम बात, इसको चैलेंज कौन कर सकता है, बिल्कुल इसे चैलेंज वो शख्स कर सकता है जो एग्रीड है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स है आई एम द रियल ऑनर, वो रियल ऑनर जो है उसे क्लेम कर सकता है या उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो ये दावा कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो बिल्कुल उसे वो चैलेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ट्रांसफर की आपने वो देखना इंग्रेडिएंट्स देखने कि जो किया हुआ जालसाजी का जो ट्रांसफर है उससे आपने रिकॉर्ड चेक करना है कि वो ट्रांसफर किस तरह हुआ है। फॉर एग्जांपल क्या वो कोई एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है या कोई इबा का वो क्लेम कर रहा है या इसके अलावा कोई भी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर हो सकता है, तो वो आपने सबसे पहले वो चीज़ें देखनी है। मज़ीद इसमें ये भी हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं आपकी जो रेलेवेंट जो एरिया है, जो सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ जाके आप कैंसलेशन का दावा लगा सकते हैं और वो तमाम चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करनी है
कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये फ्रॉडी हुआ है, ये जाली डॉक्यूमेंट से, आप उसे चैलेंज करें, इनके खिलाफ आप कोर्ट में बाकायदा अपने एविडेंस आप पेश कर सकते हो, गवाह पेश कर सकते हो, रिटर्न फॉर्म में आप अपनी एविडेंस पेश कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो बिल्कुल आप वो ट्रांसफ़र को चैलेंज और कैंसिल करवा सकते हैं। तो कानून में ये एक राइट है कि आप कैंसलेशन उस जो जाली डॉक्यूमेंट्स के वो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। अगर कोई शख्स जाली डॉक्यूमेंट्स बनाता है उसके खिलाफ 402 के तहत एफआईआर हो सकती है। फ्रॉड के हवाले से मेरी वीडियो भी मेरे टाइमलाइन पे मौजूद है, बिल्कुल आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन को समअप करते हुए कंक्लूजन में यही बात करूंगा, अगर किसी के साथ इस तरह का कोई धोखा होता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप उसके खिलाफ कोर्ट में वो जो फ्रॉड है उसे आप चैलेंज करें और किसी अच्छे वकील से आप जाके अपना जो भी है केस है वो डिस्कस करें, ताकि आपके आने वाले दिनों में आप किसी फ्रॉड से या मजीद परेशानी से बच सके। दोस्तों, लास्ट में आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।